हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप में से ज़्यादातर लोग इस टाइम पे बस यही इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा रेट आए क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स का और यहाँ पे जो मैंने लगाया है उसकी रिकवरी हो जाए और मैं यहाँ से इससे पीछा छुड़ाऊँ। क्योंकि कोई 40% डाउन है, कोई 50% डाउन है, कोई 80% डाउन है और यहाँ पर हर कोई इस टाइम पे परेशान है और सिर्फ यही वेट कर रहा है कि मार्केट कब रिकवरी दिखाएगी। मार्केट थोड़ी रिकवरी दिखा रही है, लेकिन ये जो बड़े लोगों का खेल है ना, ये इतना निचोड़ देते हैं हमें कि हमारे सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। और जो आज की डेट में हमारे साथ हो रहा है, और यहाँ पर बिटकॉइन 15,000 से 1 लाख डॉलर के पार जाने के बाद आज 80, 85, 90 हज़ार डॉलर के बीच में घूम रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं, बड़े हों छोटे हों, वो अपने 2-3 साल पुराने बॉटम पे आ गए हैं। इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद में अगर आपने बड़े कॉइन, अच्छे कॉइन्स लेके रखे हुए हैं, तो एक छोटा सा काम मेरी तरफ से आप कीजिएगा। शायद आपका डर यहाँ पे दूर हो जाए और यहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो कि अगर मैं टाइम दे सकूँगा तो यहाँ पे मेरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की रिकवरी होते देखने को मिलेगी, मेरे कॉइन की रिकवरी होते देखने को मिलेगी। क्या ये बड़े कॉइन्स, इथेरियम ले लो, एडीए ले लो, एक्सआरपी ले लो, इनफैक्ट ये जो मैटिक के लिए लोग परेशान हो रहे हैं उसको ले लो, या जितने भी बड़े कॉइन्स हैं, अगर उसका चार्ट देखोगे पिछले 4-5 साल का, या जो बुल साइकिल की हम बात करते हैं, हर साल 2 साल के अंदर उसने ऑलमोस्ट यहाँ से डबल ट्रिपल की उछाल लगाई है हर साल 2 साल के अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो एक जो है, आप कोई भी अच्छे कॉइन जो आप लेके बैठे हुए हो जिसका यूज्ड केस है उसको देख लीजिएगा। चलो मैं आपके लिए एप्टॉस के लिए, बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं, तो एप्टॉस के चार्ट को देख लो। 4, साढ़े 3, 5, 6 डॉलर पे आता है और फिर 18 डॉलर के आसपास, 15 डॉलर पे ये 2-3 बार गया है कि नहीं गया। आर्बिट्रम को ले लो, आधे डॉलर से नीचे आया और फिर ये 1-1.5 डॉलर गया कि नहीं गया। तो हमें जो समझना है कि सिर्फ हमने ये 2025 के ऊपर फोकस करना है, और उसके लिए मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स और बहुत सारे जो सिग्नल मिल रहे हैं। ग्लोबली जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, कंट्री वाइज जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन चार्ट्स भी यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे रहे हैं और बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन निकल के आ रही है। और एक और बड़े इन्वेस्टमेंट हाउस ने ये, या जो एनालिस्ट हैं उनकी प्रेडिक्शन निकल के आई है कि 2 लाख डॉलर बिटकॉइन का प्राइस 2025 में जा सकता है। आप कह लीजिए 2025 के एंड तक जा सकता है। 5 लाख 2029 में हो सकता है। लेकिन आज 80, 85, 86 हज़ार डॉलर पे हमें सिर्फ 50 हज़ार दिखाई देता है। जो माहौल बन जाता है, जो डर होता है, तो कई लोग तो बोलने लगेंगे भैया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी आज की डेट में ज़्यादातर जो कमेंट आएंगे ना, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, हम तो पिट गए, यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्रिप्टो करेंसी बर्बाद है, क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, हम तो यहाँ पर, हमारे साथ तो पता नहीं क्या हो गया। सिर्फ 2 रूल हैं, सिर्फ 2 रूल। तीसरा रूल आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला रूल है, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखो और लाइंस पे ट्रेड करोगे तो आपकी जो ये आधी जो दुविधा है ना, वो परेशान हो जाएंगी। और जो मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं वो ये सारी चीज़ें फॉलो करते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि शायद ही कोई वीडियो होगी जिसके अंदर हम इस बारे में बात नहीं करते होंगे। और लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म, साल 1.5 साल दे दिया तो जो आज की डेट में कॉइन्स का रेट है ना, दुगने तिगने तो वहाँ पर अगर हो जाए तो हम तो ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये शॉक लगेगा कि भैया, जैसे कि दिसंबर में ऐसा हुआ था, 1 साल पूरी मार्केट ठंडी रही और नवंबर दिसंबर में मार्केट ने 3-4, कई कॉइन्स ने उछाल लगाया 3-4 गुना का, और हम हक्के बक्के रह गए कि भैया हमारे साथ मार्केट में हुआ क्या। तो ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा और ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर सिर्फ टिकने की यहाँ कोशिश करनी है। तो यहाँ पर कुछ जो चार्ट्स हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। कुछ कॉइन्स, बड़े कॉइन्स हैं, कॉमनली आप हमसे पूछते हो, उनके अंदर आपको बने रहना चाहिए।
जो पहला क्वार्टर अच्छा नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 3 क्वार्टर भी अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ जो निकल के आ रहा है और जो प्रिडिक्शन निकल के आ रही है, आपको क्या लग रहा है अगर $2 लाख बिटकॉइन का प्राइस 2025 में चला गया तो ये जो कॉइन्स हैं ये दुगने तिगने 4 गुना होंगे? ज़्यादातर कॉइन्स के नहीं होंगे, जो अपने बॉटम के भी लोअर लो बनाए जा रहे हैं, होंगे नहीं होंगे? थोड़ा लॉजिकली समझो, जब बहती गंगा में तो कोई भी कॉइन हाथ धो लेता है, और अभी तो हम ये साल 2025 जिसको हम हर साइकिल का 4 साल के साइकिल का आखिरी साल कहते हैं, उसके अंदर अभी हैं। तो जब तक आप पिच के ऊपर हो, जब तक आप बैटिंग कर रहे हो, तब तक यहाँ पे आप हो। जब आप एग्जिट कर जाओगे तो यहाँ पे फिर तू कौन और मैं कौन, ये वाली बात हो जाएगी। पहला रूल ये कि भैया यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको फ़र्क आना चाहिए। और दूसरा, शायद ही कोई वीडियो होगी, उठा के देख लेना, जिसके अंदर हम ये बात नहीं करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का 5, 10, 20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए क्रिप्टो के अंदर। अगर ये होगा तो किस बात की परेशानी मेरे भाई, किस बात की परेशानी? तो ये आप जब तक रियलाइज़ नहीं करोगे, आज जो सारे हम कहते हैं ना कि मूंगफलियों के दाम पे जो है बादाम मिल रहे हैं, वो मूंगफलियों के वो बादाम बने भी थे, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वो मौका भी आया था, लेकिन हमने बादाम खाए नहीं। अब वो मूंगफलियों के दोबारे मूंगफलियाँ भी नहीं रही, अब वो छिलके रह गए हैं, तो अब हम परेशान हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 3-4 गुना है तो प्रॉफिट बुक करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की हमारी वीडियो देखिएगा, कितनी वीडियो के अंदर हमने बोला है कि अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुकिंग करो, कम से कम ना प्रिंसिपल निकाल लो। ये समझने और सीखने की बात है। ये गलतियां हमने जो करी है उसको हम आप ना दोहराओ, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए। कुछ कॉइन्स की बात करेंगे, इंडिकेटर क्या मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या चल रहा है, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, ये सब इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। और बहुत कुछ आज आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। बहुत दिनों बाद मैं बाहर से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और मुझे पता है हर कोई इंतज़ार कर रहा था। मैं पिछले 1 हफ्ते में 2 ही वीडियो बना पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, और जैसे ही मौका मिला है तो मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज शेयर करने को है, बताने को है। परेशान नहीं होना है, चीज़ों को स्ट्रांगली समझना है, और यहाँ पे सिर्फ टिकने की कोशिश करनी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। आपको क्या लग रहा है, सिर्फ आप ही यहाँ पे होपलेस हो जाते हो? हम परेशान नहीं होते, लेकिन आपके जो लाइक्स हैं, आपकी जो सपोर्ट है ना, वो हमें मार्केट में हौसला देती है टिकने की। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी, जो हमने गलतियां करी हैं पिछले 10 साल में, और जब मौका मिला तब हम एग्ज़िट नहीं कर पाए, और जब यहाँ पे मार्केट डाउन थी तब हाथ पैर फूलते थे, आप ना करो। तो ये सारी चीज़ें सिखा ही रहे हैं ना, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। आपका देखो, आपको ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है कि आपके लिए बेस्ट क्या है और आपको यहाँ क्या करना चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, अच्छी बात क्या निकल के आई है कि जो बिटकॉइन ETF वाले हैं, लगातार उनके अंदर अब बाइंग देखने को मिल रही है। क्या है ब्लैक रॉक हो, क्या है फिडेलिटी हो, और ये एक अच्छा सिग्नल है। पिछले हफ्ते 10 दिन से पॉजिटिव इनफ्लो दिख रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल यहाँ दे रहा है। और ये चीज़ आप हल्के में मत लीजिएगा। पिछले महीने जो उधेड़-बुन हुई, उसका एक बड़ा रीज़न था कि बिटकॉइन ETF वाले सेलिंग कर रहे थे, और यहाँ पे अब मार्केट के अंदर माहौल बन रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। और ये मत भूलिएगा, इंस्टीट्यूशंस हो, और आपको पता ही होगा माइक्रो स्ट्रेटजी, जिसको स्ट्रेटजी कहते हैं, 7,000 बिटकॉइन $84,000 के आसपास उन्होंने और ख़रीद लिए। मेटाप्लैनेट जो जापानीज़ कंपनी है, जो कि कहते हैं एशियन जो है माइक्रो स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको, वो भी लगातार जो है यहाँ पे बिटकॉइन खरीद रहे हैं। फ्रेंच की एक कंपनी, उसने बिटकॉइन खरीदी है। कजाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ, वो जो है बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो बैंक बनाने की। और USA के अंदर क्या चल रहा है वो तो आपसे छुपा है ही नहीं। और यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, बहुत प्लान बहुत सही तरीके से चल रही हैं, कंट्रियाँ भी अडॉप्ट कर रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, रातों रात बस हमने जो लगाया आकाश तुरी बन जाए, और आज जो मैंने कुछ पैसे लगाए हैं वो मुझे रातों रात करोड़पति बना दे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट इतनी भी आसान नहीं है। जिनको लगता है ना ये घोड़े खुलवा देती है अगर अपने पे आती है, तो इसीलिए कहते हैं समझदारी यहाँ पे चाहिए होती है। ये भी एक फाइनेंशियल टूल है, जैसे दूसरे फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे समझना चाहिए।
तो यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन चल रही है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अब क्लियर करता जा रहा है, जितने भी अभी क्रैकन के लिए भी उन्होंने केस जो है क्लियर कर दिया है। तो कहने का मतलब है यूएसए के अंदर बहुत कुछ चीज़ें सही तरीके से जा रही है, और आने वाले टाइम के अंदर हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि यूएसए के अंदर जो कहते हैं ना बजट न्यूट्रल करके एक्स्ट्रा पैसा ना डाल के बिटकॉइन बाइंग की अनाउंसमेंट भी कुछ होते दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ वो बैक पर्दे के पीछे कर रहे होंगे। और शायद यही एक रीज़न था जो हमें लगता है, अगर वो आज अनाउंस कर देते कि हम यहाँ से बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे आज बिटकॉइन का प्राइस 80-85 हज़ार पे नहीं होता, $1,00,000 से ऊपर होता। तो सबको पता है और हर कोई चाहता है, क्या कंट्री हो, क्या कंपनी हो, क्या इंस्टीट्यूशंस हो, क्या आप हो, सस्ते में मिल जाए। आप नहीं चाहते होंगे 80,000 के नीचे, आपने नहीं चाहा होगा। इथेरियम 2,000 के नीचे आप नहीं चाह रहे होंगे। जो बड़े बड़े कॉइन्स जो है अच्छे खासे डिप में थे, बॉटम से बॉटम बनाए जा रहे थे, लोअर लो जा रहे थे, आप नहीं चाह रहे होंगे। लेकिन ये माल भर भर के खरीद रहे होंगे, क्योंकि 1,70,000 बिटकॉइन पिछले 1-1.5 महीने के अंदर खरीदे गए हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। जो डाटा निकल के आया है, जो 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग करके बैठे हैं बिटकॉइन के, उनकी रेशियो बढ़ी है, यानी कि वो लगातार यहाँ पे एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। और हम सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया मेरा रेट आए और भैया मुझे बख्शो, मैं जाऊँ यहाँ से। सिर्फ यही फ़र्क है कि वो लोग पैसा कमाते हैं, वो बिलियंस मिलियंस की बात करते हैं, और हम यहाँ पे बूंदियाँ लूटने के लिए भी सोचते हैं कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या हो जाएगा। और मैं आपकी गलती नहीं मानता, क्योंकि हमारे लिए 5-10 हज़ार रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। कई लोगों का साल की पूरे महीने का खर्चा होगा, कई लोगों का घर 5-10 हज़ार रुपये से चल जाता होगा, बच्चों की फ़ीस होती है, बहुत कुछ देना होता है। मैं भी भाई घर परिवार वाला हूँ, मुझे पता है ये सारी चीज़ों का। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करके, थोड़ा समझदारी जो है दिखा के, बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर किया जा सकता है, लेकिन समझदारी ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो टाइम है, इतना आसान नहीं होता काटना। यहाँ पर जो 2 बड़ी प्रेडिक्शन निकल के आ रही हैं, उसमें से अगर एक इन्वेस्टमेंट हाउस है, मैं एग्जैक्टली अगर आपको उनका नाम बताऊं, ब्रेस्टाइन के जो एनालिस्ट हैं, ब्रेस्टीन करके है, AB ब्रेस्टीन, उनके एनालिस्ट ने प्रिडिक्शन की है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो बोलता ही है 2025 में $2,00,000। अब यहाँ पे उनकी तरफ से भी, उनके जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से भी निकल के आया है $2,00,000 2025, $5,00,000 2029, और 2033 में, यानी कि आज से 7-8 साल बाद अगर आपके पास एक बिटकॉइन है, तो वो कम से कम 8 से 9 करोड़ रुपए का होगा। और $1 मिलियन, $80-90 के बीच में अगर लेते हैं, तो कम से कम इतना हो सकता है। अब मुद्दा क्या है, हम तो सोच ही नहीं रहे ना 2033, आज मैं 2025 में हूँ, 2033 कहाँ, 2025 कहाँ। अरे भैया हमें तो कल की बता दो, क्या ये $50,000 आएगा, क्या ये $70,000 आएगा, या ये भैया $90,000 जाएगा। 2033 की कोई प्रिडिक्शन लेके बैठा हुआ है, 2029 की कोई प्रिडिक्शन लेके बैठा हुआ है, और हम 2025 में अभी हैं। इसमें भी अगर $2,00,000 बिटकॉइन का प्राइस होगा, जो हमारे हिसाब से, हम तो शुरू से एक ही बात लेके चल रहे हैं, $1.25 से $1.5 की हमारी एक्सपेक्टेशन है, और वो हमने कई वीडियो के अंदर पिछले 3 साल के अंदर आपको बताई होगी। और वहाँ तक इसको आना चाहिए, और वहाँ आएगा तो समझ लीजिएगा हमने वहाँ एग्ज़िट करने पे प्लानिंग करनी है। कई लोग अभी बात कर रहे होंगे एग्ज़िट करने की, अभी थोड़ी जल्दबाजी है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ब्रेस्टिन के अलावा जो प्रिडिक्शन निकल के आ रही है, जो ऑथर हाइक्स हैं, जो कि बिटमैक्स के को फाउंडर हैं, जिन्होंने बनाया था फ्यूचर ट्रेडिंग बिटकॉइन की, सबसे पहले वहीं शुरू होते हमें देखने को मिली थी। उनकी जो प्रिडिक्शन निकल के आई थी, उन्होंने $70-75,000 बोला था जब बिटकॉइन का प्राइस $90,000 था। अब उनका कहना है कि भैया $1,10,000 बिटकॉइन का प्राइस जाएगा, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $75-76,000 आएगा। अगर $1,00,000 या $1,10,000 होगा बिटकॉइन का प्राइस, आज $85-86,000 पे हम बिटकॉइन के प्राइस की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, ये जो कॉइन्स हैं यहाँ से 50 से 100% या आप कह लीजिए दुगने या तिगने होना कोई ज़्यादा बड़ी बात होगी? जो कॉइन्स इस टाइम पे तड़प रहे हैं कि भैया कोई सहारा दे दो इन कॉइन्स को,
जितने भी कॉइन्स हैं उनके अंदर पूरा पोटेंशियल है यहाँ से वो 2025 के अंदर दुगना तिगना 4 गुना तक का जाने का जिस रेट पे है, और सिर्फ उनको 2024 के दिसंबर तक का हाई इतनी मेहनत करनी है, तब वो दुगने तिगने 4 गुना हो जाएंगे। कई कॉइन्स की बात भी करूंगा, पिक करो। यहाँ पर ये क्वार्टर ने हमारा साथ नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 के अंदर कुछ नहीं होना है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर 2017 ले लो, 2021 ले लो, सिर्फ एक ही क्वार्टर ऐसा था जो रेड था, बाकी सारे ग्रीन थे। वो था 2021 का सेकंड क्वार्टर, यानी कि अप्रैल मई जून वाला। हमारा ये वाला हो चुका है। अब क्या अप्रैल मई जून भी ऐसा होगा, क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता देता हूँ, थोड़ी सी राहत मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कहीं से सहारा मिले। इस टाइम पे हर कोई बस यही इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, बुलिश डाइवर्जेंस जो है मिल रहा है। आरएसआई भी अच्छी खासी ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर जो है अंदर दिखा रही थी। तो यहाँ पे जब भी पिछले 2 साल के अंदर ये सिग्नल मिला है, तो यहाँ पे पहले सिग्नल के अंदर बिटकॉइन ने लगभग 30% का उछाल लगाया था। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार में जब ये बुलिश डाइवर्जेंस आया था, उसके बाद 100% का उछाल लगाया था, 105% का। अगर सेम ही चीज़ अभी होती है तो यहाँ पे अगर 30% भी ये लगा देता है तो आज हम $1 लाख अभी भी अगले 2-3 महीने के अंदर देख सकते हैं। $1 लाख से ऊपर जाना, और 2025 के अंदर जो प्रिडिक्शन निकल के आई हैं आपके सामने आई, अगर वहाँ तक चला गया तो जो आपके कॉइन है ना, जो ये लेके बैठे हो, सिर्फ यहाँ पे सेकने हैं, उनको बैठना है, छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। अगर अच्छे कॉइन लेके बैठे हो, यूज्ड केस है, देर सवेर में सबके अंदर रिकवरी आएगी। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था, चार्ट को खोल के देख लीजिएगा कि हर साल 2 साल में वो फड़फड़ाए हैं, दुगने तिगने, और कई कॉइन्स तो बहुत अच्छा उससे भी ज़्यादा करके गए हैं। अब ये आपको देखना है, एक तो ये सिग्नल है, और ये एक जो इम्पॉर्टेंट सिग्नल है जो खासकर ऑल्ट कॉइन्स के इंडिकेशन को, हमारे और फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर देता है। यूजुअली हम सोचते हैं कि यार ये साल का जो साइकिल है, जो हर 4 साल का जो साइकिल आता है, वो जो आखिरी साल है, पहले दिन से ही बस धुआं उतर जाएगा। जब हमने कैलकुलेशन करी तो वो समझ में आया कि मिड मार्च से लेके मई जून तक ये माहौल बनता है, और हम मिड मार्च के आसपास देखते हो तो मार्केट ने थोड़ी रिकवरी दिखाई। और उसके बाद अभी यहाँ पे अगले 2-3 महीने अगर हिस्ट्री रिपीट हुई, जो हम बता रहे हैं, बिटकॉइन के अलावा अगर ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं, उसकी मार्केट कैप को देखते हैं, तो 20 बिलियन जो है मार्केट कैप बढ़ी थी, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप देखते हो 2000% का रिटर्न आया था। मैं ये बार बार ये चार्ट इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इस चार्ट को फोकस कर लो, और यहाँ पर जो कॉइन लेके बैठे हो ना, अच्छे कॉइन्स, उसके अंदर यहाँ पे बैठे रहना चाहिए। गुंजाइश 10-20% ऊपर नीचे हो जाए तो घबराना नहीं, कम से कम 2-3 महीने तो यहाँ देखना है। और 2025 के अंदर देख लिया तो शायद ये जो वीडियो 2025 के एंड में मुझे दिखाना और मुझे बताना क्या हुआ आपके साथ में और आपके कॉइन्स के साथ में, और जो कॉइन मैं शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर तो ज़रूर बताना कि यहाँ पर आज जो रेट पे है, क्या उससे बुरे फटीचर हालात में वो कॉइन है, या उस एक जो 6 महीने या 8 महीने 9 महीने की बात कर रहा हूँ, इसमें कितनी बार वो फड़फड़ाए और कितना अच्छा वो करके गए। तो यहाँ पे 2021 मार्च से मई जून तक 150%, 160% रिटर्न दिया। ये चार्ट दो ना कॉपी करके रख लो, और ये जो सिग्नल हैं कहीं ना कहीं मिल भी रहे हैं, और ग्लोबली जो सिनारियो चल रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट बढ़ेगी। थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, और वो टाइम आप दो। तो ये बिटकॉइन के अंदर एक 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, जो कि लगभग $86,000 पे आती है। गदाधारी बीम जिसको हम बोलते हैं, लगातार वहाँ आ रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, जैसे कि वो रेजिस्टेंस मिल रहा था। अगर ये यहाँ पे मेंटेन करता है तो फिर आने वाले टाइम के अंदर 50 डे मूविंग एवरेज देखते हुए 90 से 92-93,000 का जो जोन है, वो एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसको पार करेगा तो हमें लगता है ये $1 लाख भी जाता देखने को मिल सकता है, लेकिन वो फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम यहाँ कर रहा है। लेकिन $91,000-92,000 का हम शॉर्ट टू मिड टर्म में इसका टारगेट लेके चल रहे हैं। तो इन लाइंस पे फोकस करो। अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता, वही 82 से लेके 82-83,000 का एक अगला सपोर्ट जोन इसके लिए निकल के आता है।
मुद्दा बिटकॉइन को लेके है ही नहीं, और बिटकॉइन को लेके ज़्यादातर लोग नाराज भी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस चाहते ही नहीं आप फोकस करो बिटकॉइन के अंदर। वो क्योंकि उनको पता है कि भैया आप में से ज़्यादातर लोलो पोचो वाले कॉइन लेके बैठे हुए हैं जिनका कोई भरोसा नहीं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। बड़े कॉइन्स की भी हालत खस्ता ही है। बिटकॉइन के अलावा छोड़ते हैं, इथेरियम $2000 से नीचे लटका हुआ है और हमारी सांसों को इसने अटकाया हुआ है। सांसों को तो अटका दिया, आजकल तो पोइट्री निकलने लगी है, लेकिन क्या करें। वही कहते हैं ना, एक गाना था मुझे याद आ रहा है, दिल की तन्हाई को छुपा लेते हैं, दर्द अंदर ही अंदर छुपा लेते हैं, कुछ ऐसे था शाहरुख खान का। तो कुछ आई डोंट नो, किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बट जो समझने की बात है, सिर्फ मेरे भाइयों मेरे बहनों, जहाँ इतना झेला है और हर साल में ऐसे मौके आते हैं और ऐसा टाइम आता है, तो यहाँ पे सिर्फ शांति रखो। टाइम आएगा, चीज़ें सुधरेंगी, और अपने भाई को भी सपोर्ट करते रहो। हमें भी भैया हिम्मत चाहिए आपकी तरह, और ताकि हम भी आपका साथ बनाते रहें और आपका साथ देते रहें। और जुखाम हो गया है, आपका हो गया यार, गर्मी चल रही है और इस भाई साहब को जुखाम हो गया है, गला ख़राब है, बाहर था, आपको पता है बाहर खाना पीना कैसा होता है, एसी में है, बाहर गर्मी में है, ठंडा गर्म कितना होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा है। लेकिन कॉइन्स जो बता रहा हूँ, इन पे ही फोकस कर लिया तो समझ लीजिएगा यहाँ पर 2025 के अंदर शायद ही होगा कि यहाँ पर आज जो हम बात कर रहे हैं आप बुरे हालात में होंगे। इससे इथेरियम $2000 के नीचे यहाँ पे है, एक पेन प्राइस है लगभग $1600 के आसपास, $1500। अगर वहाँ आ जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके नीचे भी अगर अपॉर्चुनिटी है तो आपको यहाँ इनकैश करना चाहिए। एंट्री के अगर नहीं बनाई है तो अगर रिस्क फ्री रहना चाहते हो तो इथेरियम एक अच्छा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। हमें लगता है 2400 से लेके $2450 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जा सकता है, और फिर इसका $2800 से $3000 का टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ पे भी जाएगा तो आप कह लीजिए 40-50% का शॉर्ट टू मिड टर्म में ये पोटेंशियल रखता है। इथेरियम हमें लगता है अपने ऑल टाइम हाई को एक ना एक दिन ब्रेक करेगा। सिर्फ यहाँ पे बस वही टाइम की बात होती है, कब टाइम आएगा। और वो गाना याद आता है, जब भी कब टाइम आएगा की बात होती है, अपना टाइम आएगा, सिर्फ यहाँ पे शांति बना के रखो। अब जो कॉइन बोल रहा हूँ ना, फोकस कर लो इन कॉइन्स पे, और शांति से अगर आपके पास है तो बस यहाँ पे शांति से तमाशा देखो और वेट करो। मौका आए, यहाँ से अगर अच्छा परसेंट मिल रहा है, दुगना तिगना अगर ये कॉइन हो जाते हैं, तो यहाँ पे अपना प्रिंसिपल निकाल लिया या अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जो आपको करना हो। और यहाँ से ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये इतना जाएंगे ही, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर 10-20% भी गिर जाए तो इससे ज़्यादा की गुंजाइश इसमें नहीं लगती है। लेकिन समझदारी आपको दिखानी है, सारी चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना और उसके बाद कुछ करने की कोशिश करनी है। अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा, सुनो सबकी, हमारी भी सुनो, लेकिन करो अपने मन की। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। ओंडो उसमें से एक कॉइन है, RW का नरेटिव हमें पता है, टोकनाइजेशन जिस हिसाब से चल रही है, आने वाले टाइम के अंदर ये कॉइन अच्छा करेगा और $0.8 के आसपास मिले, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसका मैक्सिमम सपोर्ट जो आप कह लीजिए यहाँ आ जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो है $0.7675, यानी कि 75 सेंट। यहाँ से हमें लगता है $2-2.5 और ये $5 तक का भी पोटेंशियल रखता है, तो इस कॉइन पे आप फोकस कर सकते हो। आर्बिट्रम जो था इसने अपना बॉटम को भी जो है तोड़ दिया था, और इस टाइम पे $0.35 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ मिलता है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इथेरियम अगर $3000 गया तो ये भी आपको $1 लगता दिख सकता है। अगर $1 जाता है तो यहाँ से दुगना तिगना आपको ये कॉइन भी करता देखने को मिल सकता है, तो ये एक हो सकता है। लेयर 2 के अंदर एक बड़ा कॉइन है, उस पर फोकस कर सकते हो। इथेरियम एक बड़ा कॉइन है, उस पर फोकस कर सकते हो। RW के अंदर ओंडो एक बड़ा कॉइन है, उस पर फोकस कर सकते हो। तो बड़े कॉइन्स पे ही फोकस करना है, हमने ज़्यादा इधर उधर जाना ही नहीं है।
ठीक है ना, भटकाना ही नहीं है। मीम कॉइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रेट बेस के ऊपर एक बड़ा मीम कॉइन है। ज़्यादातर मीम कॉइन्स बढ़ चुके हैं या उनमें इतना पोटेंशियल नहीं है, लेकिन अगर इसका दिसंबर वाला रेट ही आ गया ना भाई साहब, जो कि $0.26 था और इस टाइम पे $0.03 है, तो वहीं अगर 10x का ये पोटेंशियल रखता है, हम नहीं कहते ये वहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से ये 30-40% की भी रिकवरी कर देता है तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे ये ऐसे बेसिक चीज़ों पे फोकस करो। $0.03 के आसपास मिले या 0.3033 के आसपास मिले तो यहाँ इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। अगर AI की बात करते हैं तो नियर एक ऑप्शन है, रेंडर एक ऑप्शन है, इन पे फोकस करना चाहिए। अगर मैं नियर की बात करता हूँ तो यहाँ पर $2.5 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी है। चार्ट देखो इसका, 2000 अगर पिछले एक साल में देखोगे तो $3.5 के आसपास आया और फिर वहां से बाउंस बैक करके $5-6 तक गया। मतलब 50% तो ये कई बार गया साल के अंदर, पिछले एक साल के अंदर। लेकिन जिस लेवल पे है यहाँ से ये पंप जब करेगा, क्योंकि RSI भी देखते हो ओवरसोल्ड दिखा रही है और ये $8 भी चला गया तो $8.5 है, $8 से $9 जाता है तो समझ लीजिएगा 3 से 4 गुना दिसंबर वाले रेट पे भी आ गया। तो ये पोटेंशियल रखता है और ये आज नहीं आएगा, 2 महीने बाद आए या 2025 में आए तो भैया और क्या चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी फाइनेंशियल टूल के से कंपेयर करोगे और कोई चीज़ 40-50% में बढ़ जाती है तो बहुत किस्मत वाले होंगे आप। तो क्रिप्टो के अंदर ये बड़े बड़े कॉइन्स आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो इस पे आप फोकस कर सकते हो। बाकी एक और कॉइन है सोलाना, सोल 134-133 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिबोनाची की रेशियो 0.5, अगर यहाँ पे मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक अच्छी एंट्री इसको लगभग 110 से लेके $100 के बीच में अगर मिल रही है तो एंट्री बना लीजिएगा। हमें लगता है ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर, ये भी अच्छा करेगा। एक माहौल जो बना था सोलाना को लेके, मीम कॉइन आते थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है, इसके प्लेटफॉर्म थोड़े ठंडे होते दिख रहे हैं, लेकिन जब दोबारा से माहौल बनेगा, चीज़ें अच्छी आएंगी, नई नई चीज़ें आती हैं तो ये अच्छा करेगा। और इसके अंदर पोटेंशियल है $160-170 शॉर्ट टर्म मिड टर्म में जाने का और अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करने का। बाकी इथेरियम हो गया, ADA हो गया, पॉलीगॉन, मैटी तक, डॉट तक मैं बात करता हूँ, ये जो कॉइन्स हैं, एप्टॉस की मैं बात करता हूँ, ये जो कॉइन्स हैं ये टॉप कॉइन्स के अंदर आते हैं। अदेर सवेर में चीज़ें अगर जब माहौल अच्छा होगा तो ये सारे कॉइन्स आपको भागते दिखेंगे। बाकी जोन से कॉइन आप लेके बैठे हो हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे उनके बारे में भी आपको बताने की, आने वाली वीडियो के अंदर कवर करने की। और उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो भाई को सपोर्ट करो यार, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।